सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और ये जितने भी सवाल हैं ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और रिसेंट बीपीएससी जो तैयारी 4.0 की वैकेंसी अपकमिंग है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी पिछले पार्ट में हमने बात किया है 1757 से लेकर 1857 के बीच में होने वाले प्रमुख अन्य जन आंदोलन जो थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में शिक्षा का विकास और भारतीय समाचार पत्रों से का इतिहास एवं प्रमुख पुस्तकों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विलियम डेविजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डक्कन, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो किसने किया था? डेविड हेयर ने। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। इनके साथ राजा राम मोहन राय भी थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और ये वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनमें से कौन से थे प्रथम भारतीय जिन्होंने 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसमें से एक से अधिक या कोई नहीं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था और ये 1865 से लगभग 30 वर्षों तक कार्यरत भी रहे। 30 वर्षों तक इन्होंने सिविल सेवा में कार्य भी किया। तो इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर और इन्होंने इसे कब पास किया था? 1863 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल ये है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच आया था 1854 वाला, बोल रहा है उसमें से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है कि वुड डिस्पैच 1854 में क्या हुआ था? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। यानी कि 1854 का जो डिस्पैच था इसने क्या किया था? हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी का जो मीडियम बनाया, जो एजुकेशन का माध्यम बनाया था वो अंग्रेजी को बनाया था। और दूसरा कह रहा है इसमें महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो। वुड डिस्पैच के बारे में बताना है। और पहला है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और दूसरा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो देखिए इसमें एक और दो दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। वुड डिस्पैच ने हायर एजुकेशन में जो एजुकेशन का मीडियम होगा उसको इंग्लिश करने की सिफारिश की थी और महिला शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा दोनों पे जोर दिया था। बाकी और भी देख लेते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। तो इन्होंने जो घोषणाएं की थी उसमें एक तो ये हो गया कि हायर एजुकेशन का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा, महिला शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा पे जोर दिया था, प्लस एक काम और उन्होंने किया था, प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही थी। वो डिस्पैच जो 1854 में आया था इसने ये भी कहा था कि प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं प्रमुख पुस्तकें। ठीक, भारतीय समाचार पत्रों के बारे में और प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखेंगे। पहला है इसमें से कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल,
उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक के बारे में बताना है। देखिए, जो वंदे मातरम समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किया था। आगे देखते हैं कि अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किया था और 6 अगस्त 1960 को इस समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था। 6 अगस्त 1906 को 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। यह अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो वंदे मातरम समाचार पत्र था वो किस माध्यम में निकलता था? अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसे द न्यू पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया। तो बेसिकली वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। 6 अगस्त 1906 को इसका संपादन अरविंद घोष ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? यानी कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा संपादित किया जाता था? अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को जो जिस समाचार पत्र के माध्यम से प्रचारित किया जाता था वो थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित किया जाता था। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। जो अमृत बाजार पत्रिका है ये बांग्ला भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था ना। लीटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था, इसका मेन टारगेट यही पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक? द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा रचित है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण, उसमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। और नेक्स्ट देख लीजिए, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की है। गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है। प्रेजेंट डायरी 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? अबुल कलाम आजाद ने किस पत्रिका का संपादन किया? जमींदार पत्रिका, कॉमरेड पत्रिका, अल हिलाल, में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अबुल कलाम आजाद की अगर बात करें तो अबुल कलाम आजाद ने जो है अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। अल हिलाल पत्रिका का संपादन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और वहीं अन्य पत्रिकाओं के बारे में देख लीजिए, जैसे अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड पत्रिका का संपादन किया था। मौलाना जफर अली खान ने जमींदार पत्रिका का संपादन किया था और गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का संपादन किया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? जो राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र था द इंडियन नेशन, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। 1930, 1921, 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो द इंडियन नेशन का समाचार पत्र का प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1931 में। 1931 में राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ था और इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? पटना से प्रकाशन किया जाता था द इंडियन नेशन का। 1931 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। जिसमें नील दर्पण, जिसमें बंगाल एवं बिहार के जो नील कृषक हैं उनकी दशा का वर्णन किया गया था। इस नाटक को किसने लिखा था? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नील दर्पण नाटक है इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था नील दर्पण, जिसमें बंगाल और बिहार के जो नील के किसान हैं उनकी स्थिति के बारे में इसमें वर्णन किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। और दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण नामक पुस्तक जो लिखी थी 1860 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई जो नील दर्पण पुस्तक थी वो वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, फेडरल मून, उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई थी। वहीं अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे या यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। क्या है? यंग इंडिया जो पत्रिका थी इसका संपादन किसने किया था। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करेंगे यंग इंडिया पत्रिका की तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। तो बेसिकली जो यंग इंडिया पत्रिका है साप्ताहिक पत्रिका थी और ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, होंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन है जो होंकार पत्रिका, जो होंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी उसके प्रकाशन से संबंधित है। यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, शहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो होंकार पत्रिका है एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो हिंदी भाषा में निकाली जाती थी। इसके प्रकाशन से संबंधित हैं एक से अधिक, इसमें एक से अधिक लोग यानी कि शहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, यमुना कारजी, एक से अधिक लोग इससे संबंधित हो जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि 1940 ईस्वी में जो है होंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। यानी ये तीनों लोग मिलकर 1940 ईस्वी में होंकार साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे और होंकार पत्रिका हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। राहुल सांकृत्यायन इसके प्रथम संपादक, इसके संपादक थे, मतलब राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख एवं प्रकाशक थे। तो ये सबका योगदान था। तो होंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है इसका प्रकाशन से संबंधित कौन है? तो सब लोग हैं, एक से अधिक, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही रहेगा।
पाकिस्तान नेक्स्ट पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, उसमें से एक से भी इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक किताब जो लिखी गई थी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी ये किताब। ठीक है, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही कथन बताना है। पहला है इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। पहला क्या कह रहा है? इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा था। और तीसरा है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। इसमें से कौन सा सही है? एक और दो दोनों, दो और तीन, केवल एक, या फिर एक दो तीन? तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये 1878 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो इसमें एक तो सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम कहते थे या गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाने लगा था, ये भी सही है। और लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था, ये भी सही है। यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक, दो और तीन तीनों सही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखिए 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसमें यह था कि सारी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं उनको अंग्रेजी भाषा में ही छापना है, बाकी देशी भाषाओं में नहीं छाप सकते। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। इस कानून का जो लक्ष्य था वो स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करना तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। मतलब सिर्फ समाचार पत्र किसमें छाप सकते थे आप? अंग्रेजी में। अंग्रेजी के अलावा किसी भी समाचार पत्र में किसी भी भाषा में समाचार पत्र छापने के लिए रोक लगाता था कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? एम.एन. राय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो है वो हो जाएंगे आपके काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त जो है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। और इसका जो प्रकाशन है वो 1957 में किया गया था। 1957 में के.पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किताब का नाम क्या है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था पटना में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो न्यू इंडिया समाचार पत्र है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था किसने? एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी के जो समाचार पत्र था वो यंग इंडिया था। यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी का। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट ने एक समाचार पत्र और संपादित किया था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी एनी बेसेंट ने संपादित किया था। तो दो समाचार पत्र, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है।
ठीक है। न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला दैनिक समाचार पत्र था। ये दैनिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार को फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य हो कि जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का भी संपादन 1916 में मद्रास से में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। यानी कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों समाचार पत्र किसके हैं? एनी बेसेंट के। यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। अपने होम रूल संस्था के विचारों को फैलाने के लिए इन दो पत्रिकाओं का प्रयोग किया था किसने? एनी बेसेंट ने, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक, एक पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री। पुस्तक का नाम क्या है? द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मपाल, तिलक, गांधी। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं धर्मपाल। धर्मपाल ने इस पुस्तक को लिखा है। और धर्मपाल का जन्म 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधाला में हुआ था। तो द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी नामक पुस्तक धर्मपाल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने भारत के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? यानी भारत में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा उसकी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सनेज और उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे की जो बात है वो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अली जाहिर, राजेंद्र प्रसाद, जीतव राव भगवान दास त्रिपलानी। तो उसमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुस्तक की रचना की थी। तो ये आज का रहा पार्ट 2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।